कई बार विशाल रेतीली रेगिस्तान में रेत के अलावा भी कई अनोखी चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको रेगिस्तान में मिले ऐसे ही रहस्यमय और विचित्र चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रेगिस्तान का ये रोमांचक सफ़र। नंबर 1 पर है पेरुवियन हैंड। 2016 में पेरू के रेगिस्तानी इलाके के गुफा में एक बहुत ही अजीब दिखने वाला एक मम्मीकृत हाथ बरामद हुआ। इस हाथ की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 उंगलियां हैं और इन उंगलियों की लंबाई 8 इंच के लगभग है। एक्सरे परीक्षणों में यह पाया गया है कि यह हाथ मानव के नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के हाथों की उंगलियों में सिर्फ 3 हड्डियां होती हैं, जबकि इस हाथ की उंगलियों में 6 हड्डियां हैं। और इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि यह हाथ किसी जानवर का है, क्योंकि इसकी संरचना किसी भी जानवर के पंजे से मेल नहीं खाती है। पर इस हाथ में एक चीज ऐसी है जो मानवों से बहुत मेल खाती है, और वो है इसके नाखून। इस हाथ के उंगलियों में मौजूद नाखून मनुष्य के हाथों के नाखून से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। और इसी हाथ से जुड़ी हुई एक और चौंका देने वाली बात यह है कि यह हाथ जिस जगह पर बरामद हुआ था, उसी जगह के पास से कुछ साल पहले एक लंबे सिर वाली खोपड़ी बरामद हुई थी, जो कुछ एलियंस की तरह लगती है। और इन्हीं कारणों की वजह से एलियंस के खोजकर्ता इन चीज़ों को एलियंस की मौजूदगी का सबूत मानते हैं, और मानते हैं कि यह इस बात का सबूत है कि एलियंस पृथ्वी पर प्राचीन काल में भी आते थे। लेकिन पूरा सच क्या है यह अभी पता नहीं चला है। पेरू के विशेषज्ञ इसे अमेरिका ले जाकर इसका डीएनए परीक्षण करना चाहते हैं और कार्बन डेटिंग करना चाहते हैं, ताकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। नंबर 2 पर है लेक इन ट्यूनीशिया। रेगिस्तान में पानी का मिलना एक चमत्कार से कम नहीं होता। कुछ ऐसा ही चमत्कार ट्यूनीशिया के रेगिस्तान में भी हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर पूरा का पूरा तालाब एक रात में अचानक प्रकट हो गया। मध्य ट्यूनीशिया में जहाँ पर यह तालाब प्रकट हुआ है, यह दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है, जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। ऐसे में रातों रात एक तालाब के प्रकट हो जाने से यहाँ की स्थानीय प्रशासन भी हैरान है। यह तालाब 2.6 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी गहराई 50 फीट से ज़्यादा बताई जाती है। इस तालाब के अचानक प्रकट हो जाने के पीछे कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं, पर कोई भी स्पष्टीकरण इस तालाब की उत्पत्ति का सही कारण बताने में असमर्थ है। शुरुआत में इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ था, फिर इसका रंग नीला हुआ और अब यह ग्रीन एल्गे की मौजूदगी की वजह से हरा हो गया है। और शायद इसी वजह से स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस तालाब का पानी दूषित और हानिकारक हो सकता है, इसलिए लोग इससे दूर रहें। पर इन चेतावनी के बावजूद यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए इस तालाब में तैरने से खुद को नहीं रोक पाए। नंबर 3 पर है मिस्टीरियस चाइनीज जियोग्लिफ्स। चाइना के गोबी रेगिस्तान के जमीन पर कुछ रहस्यमय रेखाचित्र देखे जाने की बात सामने आई है। पेरू के नाज़का लाइंस की तरह ही यह रेखाचित्र भी आसमान से ही देखा जा सकता है। पेरू के रेखाचित्रों को नाज़का सभ्यता द्वारा बनाया गया था, लेकिन चाइना के इन रेखाचित्रों का निर्माण किसने किया है यह अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। और पेरू के नाज़का लाइंस की तरह ही इन रेखाचित्रों को बनाने का मकसद भी अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। चीन के ये रेखाचित्र टेढ़ी मेढ़ी सफ़ेद लकीरों के रूप में हैं। जब से इन रेखाचित्रों की खोज हुई है, इनकी उत्पत्ति को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह एक एलियन संदेश है, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह चाइनीज़ मिलिट्री द्वारा बनाई गई अमेरिकी शहरों के नक्शे हैं, जहां पर चाइनीज़ मिलिट्री युद्धाभ्यास करती है। इन सभी स्पष्टीकरण के अलावा एक स्पष्टीकरण है जिसे वैज्ञानिक जगत की मान्यता प्राप्त है। इस स्पष्टीकरण के मुताबिक ये लकीर के जाले जैसे प्रतीत होने वाले रेखाचित्र दरअसल जासूसी सैटेलाइट को अपनी सही कक्षा में बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दुनिया जानती है कि चाइना के पास जासूसी उपग्रह हैं। ये जासूसी उपग्रह इन लाइंस वाले रेखाचित्र पर कैमरा फोकस करके अंतरिक्ष में अपनी सही कक्षा में बने रहने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इस बात के सबूत के तौर पर एक और रहस्यमय तस्वीर पेश की गई है, जिसमें इन रेखाचित्रों के पास ही स्टोनहेंज जैसी दिखने वाली आकृति दिखती है, जिसके बीच में फाइटर प्लेन्स खड़े हैं। अब दरअसल यह है क्या, यह जान पाना मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज सरकार के गोपनीयता बनाए रखने के सख्त कानून की वजह से इन जगहों से जानकारी हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा।
नंबर 4 पर है डेड सी स्क्रॉल। वेस्ट बैंक के रेगिस्तानी इलाकों में मौजूद कुमरान की गुफाओं में 1946 से 2017 के बीच में 981 पांडुलिपि बरामद हुई हैं। माना जाता है कि ये पांडुलिपि 408 ईसा पूर्व से 318वीं सदी के बीच लिखी गई थी। इन सभी पांडुलिपि में से एक पांडुलिपि अनोखी है, क्योंकि जहां बाकी पांडुलिपि कागजों पर लिखी गई है, वहां यह पांडुलिपि कॉपर यानी कि तांबे की चादर पर लिखी गई है। इस पांडुलिपि की एक और खास बात यह है कि अन्य पांडुलिपि में जहां साहित्यिक लेख लिखे हैं, इस पांडुलिपि में जगह की सूची लिखी है जहां सोना, चांदी और अन्य खजाने छुपे होने की बात कही गई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पांडुलिपि असली है और इसमें यहूदी मंदिरों के खजाने का वर्णन हो सकता है। इस पांडुलिपि के मिलने के बाद कई खजाना खोजियों ने खजाना ढूंढने की कोशिश की, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा और इसीलिए कई लोगों का मानना है कि ये खजाना पहले ही निकाल लिया गया है। पर कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि खजाना अब भी मौजूद है, बस उन्हें इस पांडुलिपि में लिखी सही जगह को ढूंढना है। अब रहस्यों की दुनिया को छोड़कर असली दुनिया में दाखिल होते हैं और जानते हैं कुछ अजीब असल दुनिया की चीजें जो रेगिस्तान में मिली हैं। नंबर 5 पर है इराकी एयरफोर्स। 2003 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो वो इराकी एयरफोर्स से हमले की अपेक्षा कर रहे थे, पर आश्चर्य की बात थी कि इस युद्ध में उनका सामना इराकी एयरफोर्स से एक बार भी नहीं हुआ। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब खोजबीन के दौरान इराक के एक एयरफोर्स बेस के पास रेगिस्तान में उन्हें एक फाइटर प्लेन का टेल विंग दिखा। रेत हटाने पर उनके सामने जो था वह और भी आश्चर्यजनक था। वहां पूरा का पूरा फाइटर प्लेन रेगिस्तान में दफन था और केवल एक नहीं बल्कि 30 फाइटर एयरक्राफ्ट उन्होंने उस रेगिस्तान से निकाले। माना जाता है कि इन फाइटर प्लेन्स को इसलिए रेत में दफना दिया गया था क्योंकि सद्दाम हुसैन जानते थे कि उनकी सेना के पुराने जहाज अमेरिकी आधुनिक जहाज़ों का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें छुपा देना उन्होंने बेहतर समझा। नंबर 6 पर है शिपरेक्स इन डेजर्ट। अब रेगिस्तान में हवाई जहाज के अलावा और क्या मिल सकता है? दूसरे जहाज? नहीं, मैं ऊंट की बात नहीं कर रहा। ऊंट को रेगिस्तानों का जहाज कहा जाता है, पर मैं बात कर रहा हूँ पानी के जहाज़ों की। नामीबिया के तट रेगिस्तानी इलाकों में एक जहाज बरामद हुआ है जो 500 साल पुराना है। इस जहाज की पहचान द बॉम जीसस के रूप में की गई है, जो एक पोर्तुगीज जहाज है जो 500 साल पहले पुर्तगाल से भारत के लिए रवाना हुआ था और रास्ते में गुम हो गया। इस जहाज से भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद हुआ है जिसकी कीमत $90 लाख आंकी गई है। यह जहाज यहाँ कैसे पहुंचा, इसका स्पष्ट कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। नंबर 7 पर है स्ट्रेंज स्पाइरल इन डेजर्ट। 1997 में गूगल अर्थ पर एक अजीब और रहस्यमय घुमावदार आकृति इजिप्ट के रेगिस्तान में देखी गई। इस आकृति के देखे जाने के तुरंत बाद ही इंटरनेट पर एक हलचल सी मच गई, जिसमें इस जगह को लेकर कई कहानियां बन गई, जिसमें से एक कहानी थी कि यह आकार यूएफओ के उतरने की वजह से बना है। लेकिन बाद में इस आकार का सच सामने आया। इसे 3 लोगों डैना स्ट्राटाउ, अलेक्जेंड्रा स्ट्राटाउ और स्टेला कॉन्स्टेंटिनाइन द्वारा कला के रूप में बनवाया था, जिसे उन्होंने डेजर्ट ब्रेथ का नाम दिया है। यह आकृति 10 लाख स्क्वायर फुट में फैला है और इस आकृति के बीच में एक तालाब मौजूद था जो अब सूख चुका है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।